ईश्वर एक है, बिजली एक है, पर एक अब काम कैसे हो तो वह एक 3 भागों में डिवाइड हो गए। बिजली एक है पर वह काम कैसे करेगी तो 3 भागों में डिवाइड हो गई, 3 फेस की तरह। उसी तरह 3 भाग में ईश्वर डिवाइड हो गए, ब्रह्मा, विष्णु और 3 भागों। तीनों को मिला दिया तो हो गया गॉड। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, तीनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा गॉड। कैसे? एक ईश्वर जो 1 से 3 हुए, जनरेटर जो सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। जनरेटर क्या करता है? बिजली को उत्पन्न करता है जनरेटर। ईश्वर सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। बताइए जनरेटर कौन है तीनों में? फटाफट, जनरेटर कौन है? ब्रह्मा जी। ऑपरेटर कौन है? ऑपरेटर भगवान विष्णु। ऑपरेट कौन करता है? पालनहार। और डिस्ट्रॉयर कौन है? भगवान शंकर, जो मृत्यु, आप मरने वाले हैं और महामृत्युंजय का जाप करेंगे तो शंकर जी को ही मनाना पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु का डिपार्टमेंट उनका ही है। तीनों तो जनरेटर से जी निकाल लिया, ऑपरेटर से ओ निकाल लिया, डिस्ट्रॉयर से डी निकाल लिया, हो गया जीओडी। तीनों को पकड़ लिया दुनिया ने तो हो गया गॉड। ये है गॉड। अब ये 3, अब कुछ लोग कहते हैं कि विष्णु जी अलग हैं और शंकर जी अलग हैं। ये बात वो लोग कहते हैं जिनका दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा, जिनका दिमाग संतुलित नहीं है, बैलेंस नहीं। एक ही बिजली होती है, 3 भागों में व्यवस्था के लिए काम करती। वह परमात्मा, वह उन्हीं का नाम विष्णु है, उन्हीं का नाम राम है, उन्हीं का नाम कृष्ण है, उन्हीं का नाम शिव है, उन्हीं का नाम महेश है, उन्हीं का नाम शंकर है, उन्हीं का नाम गोविंद है, गोपाल है, मनमोहन है। उन्हीं का एक रूप जयपुर में विराजमान है। बताओ कौन? वह एक जो श्रीमन नारायण है, वह एक का एक रूप जयपुर में है, श्री गोविंद देव जी। उन्हीं का एक रूप वृंदावन में है, बिहारी जी के रूप में, राधा रमण जी के रूप में। उन्हीं का एक रूप मदन मोहन जी है। उन्हीं का एक रूप तिरुपति बालाजी में तिरुपति भगवान के रूप में है। उन्हीं का एक रूप पूर्व में उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ जी के रूप में, उन्हीं का एक स्वरूप है। वह एक रूप से वहां, एक रूप से वहां, एक रूप से वहां, एक रूप से वहां, एक रूप से वहां। वह एक ही एक रूप में खाटू श्याम जी के रूप में विराजे हैं। वह एक। अब आप कहेंगे इतने सारे, कुछ लोग, हिंदू लोगों को ये जानकारी नहीं। कुछ लोग कहते हैं अरे भगवान बहुत सारे हैं। भगवान बहुत नहीं है साहब, भगवान तो एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। वह एक ही अनेक रूपों में, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। वह एक ही अनेक रूपों में भासता है। कैसे? जैसे बोलो पानी, बोलो पानी, भाप, बर्फ, ओस। कितने हो गए? क्या ये चार हैं या अंत में एक है? पानी और बर्फ दिखने में 2 हैं, ये बर्फ है, ये पानी है। दिखने में 3 है, ये भाप है। दिखने में 4 है, ओस। सवेरे सवेरे ठंडियों में क्या गिरती है? कितने हो गए? 4 हो गए। क्या ये 4 हैं? चारों के रूप अलग हैं, चारों के नाम अलग हैं, पर चारों अंत में
एक है। उसी तरह ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण जगन्नाथ जी तिरुपति बालाजी इत्यादि नाम रूप अनेक हैं, पर तत्व एक ही है, ये दो नहीं है। इनमें दो की भ्रांति करना भी अपराध है। इन्हें दो मानना क्या है? को बड़ छोट कहत अपराधु, छोटा बड़ा मानना। कई लोग कहते हैं मैं राम जी का पुजारी हूं, मैं कृष्ण जी को नहीं मानता, मैं कृष्ण जी का पुजारी हूं, राम जी को नहीं मानता। नहीं मानने से क्या है भाई, कोई दो तो है ही नहीं। अच्छा बताओ, मीराबाई किसकी दीवानी थी? जोर से, क्या वो राम की पूजा करती थी? हाँ या ना? हाँ या ना? अब कुछ लोग कह रहे हैं मीरा का राम जी से क्या काम? अरे पूरा काम था। मीरा ने कहा है पद में, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मतलब मीरा ये जानती थी कि राम और कृष्ण ये दो नहीं है, वरना मीरा ये कहती कि पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो। वो राम रतन धन इसलिए कह रही हैं क्योंकि उन्हें पता था कि राम और कृष्ण दो नहीं है, वह एक है। लेकिन अब मूर्खता पूर्ण कुछ लोग दो मानते हैं, क्या करें हम? कुछ लोग खाटू श्याम जी को और गोविंद देव जी को अलग अलग मानते हैं। अरे भाई, एक रूप से वो यहां है, एक रूप से वो वहां है, एक रूप से। अब देखो, जयपुर के वासी हैं, अब आप रोज रोज तो तिरुपति बालाजी जा नहीं सकते, दक्षिण में है। हमारे भगवान, भारत बड़ा है ना, हमारा देश बड़ा है, तो वहां के भक्त यहां रोज रोज नहीं आ सकते, यहां के भक्त वहां रोज रोज नहीं जा सकते। इसलिए भगवान को अपने भक्तों के लिए हर जगह जा जा करके बैठना पड़ा, ताकि इसी बहाने भक्त मेरे से जुड़े रहें। अनेक जगह परमात्मा ने अपने रूप, अनेक नाम, अनेक रूप से हर जगह बैठे हैं। यही तो विविधता, यही तो हमारा देश। जैसे राजस्थान का पहनावा, राजस्थान का खान पान अलग है, बिहार का पहनावा, बिहार का खान पान अलग है, महाराष्ट्र का पहनावा, महाराष्ट्र का खान पान अलग है ना। अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग कोस कोस में पानी बदले, चार कोस में वाणी, भाषा भी बदल गई। इसलिए सबको अलग अलग ढंग से ठाकुर प्राप्त हैं। भगवान सबको अलग अलग नाम से प्राप्त हैं। अब जैसे महाराष्ट्र में भगवान विट्ठलनाथ जी के नाम से जाने जाते हैं। आप में से कितने लोग विट्ठलनाथ जी को जानते हैं? नहीं जानते? विट्ठलनाथ जी यूं कमर में हाथ रख के खड़े हैं, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला। महाराष्ट्र में जहां रुक्मणी जी और विट्ठलनाथ जी साथ में हैं। अनेक रूप हैं भगवान के। बद्रीनाथ जी में बद्रीनाथ जी के नाम से जाने जाते हैं। तो भगवान एक हैं, अनेक नाम, अनेक रूप। ठीक है, तो भगवान के बारे में ये किस किस को समझ में आ गया? शंकर जी और नारायण कौन है ये? जोर से। भगवान शंकर और भगवान विष्णु कौन है? वह एक से तीन प्रकट भय। कौन कौन? क्यों प्रकट भय? भगवान नारायण की नाभि से कौन निकला? भगवान नारायण की नाभि से कौन निकला? कमल। कमल में कौन प्रकट भय? ब्रह्मा जी। फिर ब्रह्मा जी के भ्रकुटी यहां से भगवान शिव का जन्म हुआ। भगवान शंकर यहां से प्रकट हुए ब्रह्मा जी से। अब शिव पुराण पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि शिव जी से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। देवी भागवत पढ़ेंगे तो देवी जी से ब्रह्मा प्रकट होते हैं। भागवत जी पढ़ेंगे तो भगवान नारायण से ब्रह्मा जी प्रकट। अब भैया ये ब्रह्मा जी कहां कहां से प्रकट होते हैं? उनसे माने, इनसे माने, इनसे माने, इनसे, क्योंकि अनेक 18 पुराण हैं, फिर उप पुराण अलग हैं 18। तो इतने, फिर ये कन्फ्यूजन कहां से है? ये कन्फ्यूजन कैसे मिटेगा? तो आज मैं आपको ये सारा कन्फ्यूजन मिटा देता हूं कि देखो, भगवान ने
अनेक अनेक कल्पों में काम किया। आप जानते हैं 7 दिन का क्या होता है सप्ताह, 30 दिन का क्या होता है और 12 महीने का क्या होता है साल। 6 महीने का उत्तरायण होता है और 6 महीने का दक्षिणायन। ये पता है आप लोगों को? सूर्य उत्तरायण और सूर्य दक्षिणायन। समझ रहे हैं मेरी मां? इतना समझते हैं? जब सूर्य दक्षिणायन होता है तब देवताओं की क्या होती है दिन या रात? देवताओं की रात्रि होती है दक्षिणायन में और सूर्य उत्तरायण होते हैं तो देवताओं का दिन। दीपावली के बाद एकादशी आती है जिसे हम लोग देव उठनी एकादशी कहते हैं। उस दिन से देवता सुबह जागते हैं, देवताओं का वो दिन है। दक्षिण में जब आते हैं देवताओं की, तो देवताओं का 6 महीने का, हमारा 6 महीना और देवताओं की 1 रात। हमारा 6 महीना और देवताओं का 1 दिन, मतलब हमारा 1 साल होता है तब देवताओं का 1 दिन होता है। हमारा जब 1 साल होता है तब देवताओं का जोर से 1 दिन। ये किसकी गणना है? ये देवताओं की। अब चलो हम ब्रह्मा जी का हिसाब लगा लेते हैं। ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी कन्फर्म नहीं है। आपको पता है ब्रह्मा जी की सीट बदलती है। आने वाले समय में ब्रह्मा जी कौन बनेगा आपको पता है? हनुमान जी ब्रह्मा जी बनने जा रहे हैं आगे। ब्रह्मा जी 100 साल के होते हैं, पर ब्रह्मा जी का 100 साल बहुत बड़ा। ब्रह्मा जी का 1 दिन कितना बड़ा होता है, मैं 1 दिन की गणित बताऊंगा, फिर आप सारे साल समझ लेना। ब्रह्मा जी 1 दिन के कितने बड़े होते हैं समझिएगा। ब्रह्मा जी के 1 दिन को कल्प कहते हैं। फिर से बोल दो, ब्रह्मा जी के 1 दिन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? बोल दो। हाँ, कल्प। क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी का 1 दिन कितना बड़ा होता है अब समझो। जब 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, जब ये चारों युग 1000 बार चक्कर लगा लेते हैं तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। क्या होता है? ब्रह्मा जी का। ऐसे ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु है, जिसमें अभी 50 पार कर गए ब्रह्मा जी। ये कौन सा मनवंतर चल रहा है? ये वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। 28 तमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बुद्वीपे। ये कलयुग का कलि प्रथम चरण चल रहा है। कलयुगे कलि प्रथम चरणे। ये श्वेत 12 कल्प चल रहा है और इस कल्प का, यह श्वेत 12 कल्प का, वैवस्वत मनवंतर का यह 28वां कलयुग चल रहा है। कौन सा कलयुग चल रहा है? 28वां कलयुग। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी जब 100 साल के होते हैं तो ब्रह्मा जी रिटायर हो जाते हैं, फिर उस पद में दूसरे जाकर बैठते। अभी हनुमान जी बैठेंगे, इसलिए हनुमान जी से दोस्ती बना के रखना। जब ये ब्रह्मा जी बनेंगे तो अपने को भी भगवान का ग्वाल वाल तो बना ही देंगे, कुछ ना कुछ तो बना ही देंगे। अच्छा, ऐसे ही इंद्र का भी पद बदल जाता है। इंद्र भी, राजा बलि अभी पाताल के राजा हैं, राजा बलि आगामी मनवंतर में क्या बनेंगे? इंद्र। क्या बनेंगे मेरी मां? इंद्र। आगे इंद्र कौन बनेगा? राजा बलि। अभी कौन है इंद्र? पुरंदन नाम के राजा अभी इंद्र की गद्दी संभाले। तो ये हिसाब किताब आपको समझना पड़ेगा। ये सनातन है, हमारा जो सनातन धर्म है ना मेरी माँ। देखो, जिस दिन से सृष्टि उत्पन्न हुई थी उस दिन से आज तक का इतिहास हम हिंदुओं के पास मौजूद है, लिखित में, वेद पुराणों के रूप में। अन्य में किसी का, अब आप लोग साइंस जानते हैं, मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के आगे कोई नहीं जानता इतिहास क्या है। साइंस मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति ही तो जानती है, इससे आगे क्या है साइंस के पास। जबकि हमारे पास क्या है? मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति कितनी पुरानी है? लगभग 2000 साल पुरानी। हम लोगों ने यही तो पढ़ा है ना,
आप लोगों ने भी पढ़ा हो। कितने लोगों ने मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति पढ़ी है 8वीं 9वीं की क्लास में या 10वीं 12वीं, जब भी आपने पढ़ा हो, पढ़ा है ना। कितने साल पुराना इतिहास है ये? 1800। फिर भी मैं इसे 2000 लेके चलता हूं। 2000 साल पुराना है मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति। इसके पहले का कोई इतिहास साइंस के पास लिखित में मौजूद नहीं। अब हमारा सुनो, हमारे पास, आपके पास 2000 साल पुराना इतिहास, उससे पहले कुछ नहीं है साइंस के पास। अब हिंदुओं के पास, हमारे पास 5500 साल पुरानी द्वारिका। जब भगवान कृष्ण द्वारिका से गए तो पानी में डुबा कर गए। ये बात भागवत जी में लिखी है, ऐसा नहीं। वैज्ञानिकों ने खोज की पानी के अंदर, तो पानी के अंदर एक सुंदर सी द्वारिका प्राप्त हो गई। तो जो लिखा था वो मिल गया। तो 5500 साल पुरानी बात सिद्ध हो गई।